जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अंतर आँखां खोल सी, हे सुख सोई देखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अंतर आँखां खोल सी, हे सुख सोई देखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। न था भरोसा हमको, जो भवजल उतरे पार। न था भरोसा हमको, जो भवजल उतरे पार। इन जुबा के कहूँ, इन मेहर को नाही शुमार। इन जुबा के कहूँ, इन मेहर को नाही शुमार। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन। मेरे हमको ऐसा किया, करी वतन रोशन। मुक्ति दे सचराचर, हम तारे चौदे भवन। मुक्ति दे सचराचर, हम तारे चौदे भवन। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। तिन
पर फिर तुम दया करी, मैं फिर किए विघान। तिन पर फिर तुम दया करी, मैं फिर किए विघान। सखी मेर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे रे। सखी मेर बड़ी महबूब की। धन जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। धन जी के क्या कहूँ, इन अवगुण पर एते गुण। श्री महमत इन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महमतीन दुल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। सखी मेर बड़ी महबूब, अखंड अलेखे रे। सखी मेर बड़ी महबूब की। अंतर आँखां खोल से, ए सुख सोई देखे रे। सखी मेर बड़ी महबूब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं, चरित्रं पावनमेतद् याच लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात्, लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है, श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब, राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री विजयाभिनंद महोत्सव की। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे शेर राज जी का नाम। मेरे राज का नाम, मेरे श्यामा जी का नाम। मेरे राज का नाम, मेरे श्यामा जी का नाम। मेरे राज
जी का नाम, मेरे राज जी का नाम, मेरे पिया जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम, मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मेरे धनी जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम, मेरे सतगुरु जी का नाम, मेरे श्री जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री का नाम, मीठा है मेरे श्री राज जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री धनी, मीठा मीठा है मेरे श्री धनी जी का नाम। मीठा मीठा है मेरे श्री पिया जी का नाम, मीठा मेरे श्री पिया जी का नाम। बोलो सतगुरु महाराज की। परमादरणीय श्रीमद् भागवत रसमर्मज्ञ स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, असम रंगशाली से आए हुए हमारे महामंडलेश्वर श्री नारायण स्वामी जी महाराज और हमारे मंच पे विद्यमान गोपाल जी भी आज मंच पे बैठे हुए हैं, आशीष देव जी हैं, पुजारी जी हैं, इधर हमारे तीनों संगीतकार और हमारे डॉक्टर विपिन जी भी आज बैठे हुए हैं और उनके साथ हमारे हरिद्वार के ही बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, प्रकाश जी, हमारे श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद के सभी महानुभाव सदस्यगण, आज हमारे जयपुर से ललित भगत जी भी आए हुए हैं, ये भी कर्मठ सुंदर साथ हैं, और हमारे दिल्ली के कर्मठ सुंदर साथ, अन्य स्थानों से आए हुए सुंदर साथ, दिल्ली के सुंदर साथ के आयोजन में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी हो रहा है। और इसी के साथ हमारे ज्वालापुर और हरिद्वार के सुंदर साथ हैं जो प्रतिवर्ष सब पारायण पढ़ते हैं। जब भी वार्षिक मेला आता है तो पारायण पढ़ने की ड्यूटी उनकी होती है, किसी को कहना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद पारायण पढ़ लेते हैं, जिसकी पूर्णाहुति हम लोग सामूहिक रूप से यहाँ मंदिर में किया करते हैं। तो ऐसे तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम हमारा चल रहा था, पर कल के दिन पूज्य महाराज जी को कोई ज़रूरी है, इसलिए आज ही इसी बैठक में कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो पारायण की पूर्णाहुति भी इसी वक्त हम लोग करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये श्री विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती प्राणनाथ के हरिद्वार आगमन के 346 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 345 पूरे हुए, 346 प्रारंभ हो रहा है अभी रामनवमी से, चैत्र शुक्ल नवमी से। तो उनकी याद में ही हम लोग ये मेला किया करते हैं। ऐसे तो मंदिर स्थापना के वार्षिक महोत्सव के रूप में देखें तो ये 37वां वार्षिक महोत्सव चल रहा है, पर प्राणनाथ जी की यादगिरी हम लोग लेकर के चलते हैं तो 346वां पर्व हमारा चल रहा है। हरिद्वार से हमारा 346 साल पुराना रिश्ता है। ऐसे तो हिंदू धर्म में हम सब दीक्षित हैं, हम सब हिंदू हैं ना, सनातन हिंदू परिवार के हम लोग हैं। तो हरिद्वार से तो जन्म जन्मांतर का हमारा रिश्ता है ही, पर हमारे संप्रदाय के आद्य आचार्य
और श्री प्राणनाथ जी महाराज, जो सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के बाद जिन्होंने इस धर्म को विश्वव्यापी बनाया, वे भारत भ्रमण करते हुए, ब्रह्म ज्ञान देते हुए, भारत को जोड़ते हुए, तब भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। 600 राजा यहाँ पर राज करते थे। प्राणनाथ जी ने सबको जोड़ना चाहा। राजा ने मलोरे, राणे, राय, तणो, धर्म, जाता रे, कोई दौड़ो, जागो ने जोधा रे, उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। अरे देश के राजाओं, जागो, क्योंकि ये देश विश्व का एक सबसे समृद्ध देश है। समृद्ध देश रहा। आज से 3000 साल पहले भारत की समृद्धि विश्व भर में फैली हुई थी। इसलिए सिकंदर भी यूनान से भारत को लूटने आया। 3000 साल पहले सिकंदर आया। आप देखिए, अलेक्जेंडर भी उसको कहा जाता रहा। तब से लेकर के बाहर के व्यापारी, बाहर के शासक, बाहर के लुटेरे इस देश को लूटने के लिए या इस देश में राज्य कायम करने के लिए आते रहे। और हमारे देश के 600 राजा पड़ोसी को लूट रहा है, तो पड़ोसी को लूट रहा है ना, मुझे क्या करेगा, ऐसा सोच करके पूरे भारत और भारतीय भावना न होने के कारण, प्रांतीय और क्षेत्रीय भावना होने के कारण सबके सब राजा लोग निष्क्रिय होकर के बैठे रहे, जिसके चलते हमारे देश में 1000 साल तक विदेशी शासकों ने राज किया, आक्रमण किया, लूटा। उन्होंने यहाँ की संपत्ति को लूटा, यहाँ के मंदिर के सोना और चांदी को लूटा। ऐसी स्थिति थी। और प्राणनाथ जी महाराज जब धर्म प्रचार यात्रा में निकले हुए हैं, तब भी दिल्ली दरबार में औरंगजेब बैठा हुआ है। वो भी कुंभ मेले को सही ढंग से होने न देने के लिए अपनी सेना को भेज रहा है। यहाँ के सारे हरिद्वार के साधु संत डरे हुए हैं, भयभीत स्थिति में। और एक तरफ अंतर कलह भी चल रहा था। अंतर कला इसलिए चल रहा था कि अखाड़े अखाड़े में पहले कौन स्नान करेगा, कुंभ स्नान। तो यहाँ पर तो 13 अखाड़े वाले हैं ना, वे लोग भी आपस में डंडे खींच करके हम दूसरे को नहाने नहीं देंगे, हम सबसे पुराने अखाड़ा वाले हैं, ऐसा करके अखाड़े वाले भी एक दूसरे में लड़ने और डंडा चलाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ बादशाह का डंडा भी उनको सहना है। ऐसी परिस्थिति में श्री प्राणनाथ जी महाराज निजानंद झंडा फहराते हुए, धर्म प्रचार यात्रा करते हुए इस हरिद्वार की कुंभ नगरी में प्रवेश करते हैं। हर की पैड़ी वह मुख्य स्थान है जहाँ प्राणनाथ जी ने प्रवेश किया। और प्राणनाथ जी महाराज का जैसे ही प्रवेश हुआ न, तो सारे के सारे प्राणनाथ जी को देखते रहे। सभी संप्रदाय वाले, संप्रदाय के आचार्य, संप्रदाय के अनुयायी सोचते हैं इनकी आभा तो सूर्य के समान है। इनकी आभा को देखो, प्रभा को देखो, व्यक्तित्व को देखो। लगता है कि परमात्मा ने ही ऐसा स्वरूप धारण कर लिया कुंभ मेले की रक्षा करने के लिए। हम सब की रक्षा करने के लिए परमात्मा इस दिव्य और भव्य वेश में चल करके आ रहे हैं। तो सब के सब अवाक हो करके प्राणनाथ जी को देखते रहे। और प्राणनाथ जी अपने शिष्य मंडली के साथ धर्म का झंडा लहराते हुए जब हर की पैड़ी में ब्रह्म चबूतरे में विराजमान हो गए, जिस चबूतरे में बैठे उसको ब्रह्म चबूतरा कहा गया। वहाँ बैठने के बाद सभी आचार्यों ने, सभी संतों ने, सभी गुरुओं ने कहा, महाराज आप कौन हैं? इसके पूर्व कुंभ मेले हमने बहुत नहाए, परंतु कभी आपको देखा नहीं। आप नए महापुरुष लगते हैं। आपका परिचय क्या है? आप कहाँ से आए हैं? इस तरह से सब लोगों ने जब पूछा, क्योंकि आपके आने से हम निर्भय होते जा रहे हैं।
हमारा मन का भय दूर हो गया। ऐसा लगता है कि आप इस कुंभ मेले की रक्षा के लिए आप पधार रहे हैं। अपना परिचय आप दीजिए। तो प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, मैं जरूर अपना परिचय दूंगा संतों, गुरुओं, आचार्यों, मनीषियों, पर पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए ना, क्योंकि आप लोग पुराने हैं। कई वर्षों से आप कुंभ स्नान कर रहे हैं, हरिद्वार का सेवन कर रहे हैं, तीर्थ सेवन कर रहे हैं, तीर्थ दर्शन कर रहे हैं, तो आप अपना परिचय दीजिए। तो 4 संप्रदाय के आचार्य ने, 10 नाम सन्यासी ने, 60 दर्शनी, शैव, शाक्त, वैष्णव, कबीरपंथी, नानकपंथी, दादूपंथी, सब संप्रदाय के आचार्यों ने अपना अपना परिचय दिया और अपने अपने संप्रदाय का भी परिचय दिया, अपने अपने तीर्थ, गोत्र, मंत्र, धाम का परिचय दिया। इतना कुछ होने के बाद प्राणनाथ जी ने एक प्रश्न उनके सामने रखा कि आचार्यों, गुरुओं, संतों, मनीषियों, आप लोगों ने अपने मोक्ष धाम का भी परिचय दिया, पर महाप्रलय में तो यह 14 लोक, विश्व ब्रह्मांड सब कुछ मिट जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। भागवत के 12 स्कंद के 4थे अध्याय में प्रलय का वर्णन आता है ना। महाप्रलय में सृष्टि नहीं रहेगी ऐसा लिखा हुआ है, तो स्वर्ग कहाँ रहेगा, वैकुंठ कहाँ रहेगा, शून्य कहाँ रहेगा, और वहाँ जो जीव पहुँचेंगे वो कैसे अखंड होंगे। इस तरह के प्राणनाथ जी ने प्रश्न किया तो सभी कहने लगे, स्वामी जी इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि हम आपसे आशान्वित हैं कि आप हमें संतुष्ट करेंगे, इसलिए आप ही जवाब दीजिए कि आत्मा का अखंड धाम कौन सा है और आप किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, कहाँ से आप पधारे हैं, आपका पूर्ण परिचय क्या है। प्राणनाथ जी ने अपना परिचय देते हुए श्रीमन निजानंद संप्रदाय की पद्धति उनको बताई। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। ये पूरा प्रकरण उन्होंने सबको सुनाया, इसका अर्थ सुनाया, मर्म समझाया, रहस्य समझाया। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदाय, उत्तर प्रश्न प्रकाश। आत्मा का अखंड मोक्ष का धाम है परम धाम, जिसको दिव्य ब्रह्मपुर धाम भी कहा जाता है, जहाँ जाने के बाद आत्मा को लौट कर आना नहीं पड़ता। न स पुनरावर्तते, पुनर्भव और पुनर्जन्म नहीं होगा। वो परम धाम ही आत्मा का असली ठिकाना है। और हमारा संप्रदाय श्रीमन निजानंद संप्रदाय है, तारतम हमारा मंत्र है, नौतनपुरी हमारा धाम है। श्री देवचंद जी महाराज ने यह संप्रदाय प्रकट किया और मेरा उद्देश्य है कि सारे संप्रदाय वाले परस्पर वाद विवाद न करें, क्योंकि आपस में वाद विवाद, संवाद और शास्त्रार्थ करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे देश के ऊपर मुगल लोग शासन कर रहे हैं, हमें वार्ता उनसे करनी चाहिए, शास्त्रार्थ उनसे करना चाहिए और इस देश को स्वतंत्र करना चाहिए। यहाँ की संस्कृति, धर्म, संस्कार, परंपरा को बचाने के लिए हमें इस देश को आज़ाद करना होगा। चलो दिल्ली जाकर के शास्त्रार्थ करते हैं, सभी काजियों से, मुल्लाओं से, सबसे शास्त्रार्थ करते हैं। तो सभी ने कहा, स्वामी जी ये तो आप ही कर सकते हैं, आप आगे हो जाइए, हम आपके साथ रहेंगे। तो इस तरह से कल भी मैंने ये महिमा बताई थी, आज भी मैं बता रहा हूँ। भाई नैरे नवखंडो आरती का उद्भव भी इसी हरिद्वार में हुआ। कृपा निधि सुंदर वर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम, इस भोग का अवतरण भी यहाँ ही हुआ। कई प्रकरण और यहाँ पर उतरे हुए हैं। तो ऐसे हरिद्वार के पावन भूमि जहाँ प्राणनाथ जी महाराज आकर के कुंभ मेले में विराजमान रहे 346 वर्ष पूर्व, उनकी याद में हम सब सुंदर साथ, क्योंकि हम प्राणनाथ प्यारे के अनुयायी हैं, तो उनको याद करते हुए ये दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर की स्थापना हुई। श्री कृष्ण प्रणामी विश्व परिषद की ओर से प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है।
पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत रूपी भागीरथी प्रवाहमान करते हैं तो मुझे परम धाम की उस दिव्य यमुना को प्रवाहमान करने का मौका मिलता है। बाकी संत गुरुजन आकर के संगम उपस्थित कर देते हैं, संगम का वातावरण उपस्थित कर देते हैं। हमें यहीं ज्ञान गंगा, भक्ति सरिता और संतों के प्रवचन रूपी संगम में स्नान करने का यहाँ पर हमें मौका मिल जाता है। इस बार भी ये मौका मिलता रहा और इस बार तो तीन सत्र में कार्यक्रम हुए। प्रातःकालीन चर्चा सत्र में झिलना सत्र, इसके बाद फिर 9 से 12 बजे तक, 3 से 6 बजे तक कल भी चला, आज भी चला। ये तो ऐसे अथक कार्य चल रहा है कि लगता है यहाँ आने का पूरा पुण्य फल आप लोगों को मिल रहा है। तो आज समापन की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो समापन में हमारे ज्वालापुर के और हरिद्वार के जो सुंदर साथ हैं स्थानीय, या हमारे सुंदर साथ की संख्या कम है, फिर भी उनमें उत्साह है, जोश है, उमंग है। ये हमारा मेला है ऐसा सोच करके यहाँ के सुंदर साथ माताएं संलग्न होती हैं। झंडोत्तोलन के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया जाता है। तो ऐसे सुंदर साथ ने जो पारायण का पाठ किया है, मैं अंतिम चौपाई यहाँ पर पढ़ूंगा। तो जो सुंदर साथ पारायण पढ़ने वाले यहाँ पर रुमाल चढ़ाएंगे। जो अंतिम पूर्णाहुति की जो विधि है वो हम लोग इसके साथ ही करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सभी सुंदर साथ ध्यान से चौपाइयाँ सुनेंगे और जो हमारे यहाँ के स्थानीय सुंदर साथ हैं वो अपने रुमाल लेकर के, और नारियल बधारा जाता है पूर्णाहुति के समय में, वो सब कार्यक्रम में तत्पर रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। 10 और 2 बुरज जो कहे सो 12 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजरा पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर दिन क़यामत के पूरे कहे सो खासो मत वालों ने लय। क्यों लय जाको लिखी दो जक जावे ने तीनों की सक पुरुष इसका दिन साब दिखावे क़यामत कुल दो जा कोई न पावे। 5 सूरत लिखी आम सिपारे समझे पाक दिलो जियारे। ए 5 ने का अमल जो करे सो बिस्ते फरमान से न टरे और झूठा काम बदफैली करे सो दो जक की आग में परे हमेशा दो जक की बदकार रोज क़यामत के हुए खुआर। ये दिन किन्ने ना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिन दई खबर कोई न जाने राहन जाने दिन इन समय हादिए के चेतन। उस दिन बदला होवे अति जो रातों सीधे साहिब करे मरोर तीत पहुँच के शुद्ध दई तुम्हें किन बुजरगी दई तई न निहायत इस रोज की कोई न पावे। 5 पुरुष इसको दिखावे किन को नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए। कुत 3 समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए। हुक्म आदि का साहिब फरमान करे सिफाय खुदा मोमिन पहुँचाने मोमिन याकिनदार को चाहे हक में भी उन्हीं को मिलाए। जब जाए रुआ रोजा और तब काज ये खोला मुसा मगज ए बात साहिब 4 साल चौके घरे मां मिलंदी छत्ता को दई घरे मां मिलंदी छत्ता को दई। प्रकरण 23 चौपाई 525। 9 में आगे अरफाइद के लिए 10 में आग सब लीलावे मजलिस में 11 के मद सो कहे कुरान भी बके बिदे 11 बीच बड़ो विस्तार प्रकटे बिलन सब सिरदार सब न्यामत सिफते दस तरह उतरे आए थे जो स्तवान छिपा था बुजरक बकत जाहिर हुआ रोज दिखाई क़यामत 11 शुक्ले चले सिरदार पीछे 12 में जल बदकार जिन पाए रहा रोज क़यामत सोटी फजर के नूर बकत फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो तोबा हुई तन तन तब तो दरवाजा मुद के गया पीछे तो नफा काँव को न सब जले जले आजा जिले जाए उठाए अस्त्रा पिले एक सुरे उड़ाए के दे दूसरे 13 में कायम किए। क़यामत हुई 4 दिन श्री मोहम्मद करे उमत रोशन एक सुरे उड़ाए कि दे दूसरे 13 में कायम किए। यूँ क़यामत हुई 4 दिन श्री मोहम्मद करे उमत रोशन। प्रकरण 24 चौपाई 531। इति महामति प्राणनाजी प्रमित तारतम सागर संपूर्ण। कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की, पारायण महोत्सव के, श्री विजयाविनंद महोत्सव के, सर्व सुंदर साथ के। हम सब मिलकर के कृष्ण नाम की महिमा गाएंगे। आप सब लोग साथ में दोहराएंगे। पर ना आवे तो ले कनेरे, पर ना आवे तो ले मुख श्री कृष्ण कहंत मरवाला। प्रसिद्ध प्रगट पादरी रे,
सब संत मरवाला सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेदव दंत मरवाला सकल क्रिया सो धर्म पालता रे दया करो जीवा जंत मरवाला व्रत करो विध विधना रे सती भावो सिलवंत मरवाला ऐसा धरो सद शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला तपसी बहुविध देह मोरे सर्वांग दुख सहंत मरवाला बोले न आवे कने पर कृष्ण कहंत मरवाला महराज कहे मुख दाना जो बलि रुद्र मंत मरवाला चौदह भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंत मरवाला महराज कहे मुख दाना जो बलि रुद्र मंत मरवाला चौदह भवन ते जीतियो रे धन धन ये कुलवंत मरवाला हरन आवे तोले कने रे मुख श्री कृष्ण कहंत मरवाला हरन आवे तोले कने रे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पारायण पढ़ने से क्या लाभ होता है ये ग्रंथ प्रशस्ति में लिखा है, तो ये भी आप लोग श्रवण करेंगे। ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित्त लाए अद्द बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखा है। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार आत्म जागृत हो वही खुले धाम के द्वार। ए बचनामृत ग्रंथ को नित सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो उपजे सत्वर दर्शन होए। ए बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास बिज जागनी मिले इच्छित सुख सोए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ अनिस जुगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। हम राज्य की विदाई कभी नहीं करते हैं, पारायण की विदाई भी कभी नहीं करते हैं। अंतिम चौपाई पढ़ने के बाद प्रारंभ की 17 चौपाई पढ़ करके फिर से उनको आह्वान करते हैं कि आप हमारे दिल में बने रहें, हमारे घर में बने रहें, हमारे मंदिर में बने रहें, हमारे कार्यक्रमों में बने रहें।
तो आइए प्रारंभ की सत्र चौपाई पढ़ने के पूर्व एक बार आप सब प्रेम से श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद चौपाई पढ़ी जाएगी। बोलो सद्गुरु महाराज की। बोलो सद्गुरु महाराज की। तारतम सागर रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उतरी ससुर हुई मोजल नु प्रकरण चाल हवे पेला मोजल नी कौ बात ते ता दुख रूपे दिन रात दाबा नल बले कई बात ते नी केटली कौ विख्यात विश्व ने लागी जाने ब्राद माय अग्नि बले अगाध ते तापड़े दुष्ट ने साधने अदखनी समात कृपा करो समस्त नि सिकामण देव छो अति गणी आई निस लियो सो मारे सार तो मोजल उतर सो पार ए माया स्थिति बलवंते उपंचे मूल दंत की मुनि जन्य मना बिहार शिव ब्रह्मादिक नौ लय पार सुख सनकादिक न नौटले लक्ष्मी नारायण ने फरी बली विष्णु वैकुंठली दामाय सागर शिखर नमु क्या क्या ये ऊपर हवेशों को बीजा नाम तिके नाले वेने बचने सर्वाल तो ब्रह्मांड अनुधन सर्वे आवे तत्व सोने जीती लीदा चौदह लोक पोता न किदा बलि लीधो तत्व मोजेते गुपना सुख को साखी कहे इंद्रावती बल्लभा ए माए से अति सला विजुद्ध मान चम सोए न कह न जाए बल्ल ए नाउद अमृत रूपर सला बलवला कला गिन कुटिल कोमल चंचल चत्र चपल चाल हवे एनो केटलो को विस्तार जो राबर अत्य पार मोछ युद्ध माण्यो आसाधार युद्ध करे छे बारंबार एने लागो के बुखार मारो केडर मुके नारमय बात असमातर तो जानू जो पेन मार एने समय जमा बीती केटली कोती अफस्ती मई तो रूढ़ी रीति गरीति पण मोने लीधी जीती बाएं ग्रहलेनी सरी मैत्रण युद्ध कीधा फरी फरी पछे गतमत मारी लई बस पोताने करी तमे अनेक शिखामण कई पड़ भरमाड़ी में काई नो ग्रही मोसवी तो अस्ते जो बाणी तमारी मई न लई तमे पेरे पेरे समझावी मुनि तोय बुद्ध न आवी जुगते करनी जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दिदा दृष्टांत त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत हवे तमे आवे कांच संसार दताते स्वांत ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरे ना हरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकारज सरे मन चितव्याकारज सरे ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बल बैरे ना हरे बली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्याकारज सरे मन चितव्याकारज सरे दई प्रदक्षिणाति घणी करो दंडवत प्रणाम सौ साथ ना मनोरथ पूर जो मारा धनी श्रीधाम मन ना मनोरथ पूरन की धाम मारा अनेक वार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। जो घड़नाले पुल तले 10-10 दो के 10 नहरें चले दोरी बंदा बड़ी अचरज खूबी ये परम धाम की महिमा। श्री जमुना जी 10 घड़नाले होकर के, पानी तो एक ही बह रहा है परंतु उसमें 10 ऐसे प्रवाह बन जाते हैं, उसको घड़नाले कहा जाता है। तो 10 नहर एक साथ चल रही हो ऐसा दूर से देखने से अनुभव होता है, पर है तो एक ही यमुना है जो पुल के नीचे से ऐसे होकर के जल बह रहा है। तो श्री जी महाराज कहते हैं पुल में खड़े होकर के, केल के पुल में या बट के पुल में, 2 पुल हैं जमुना जी के ऊपर, उन पुल में खड़े होकर के सखियां देखती हैं या आपकी आत्मा भी सखी रूप में वहाँ से देखेंगे तो बड़ा अचरज आश्चर्य आपको होगा कि एक तरफ देखो तो 10 अलग अलग नहर या घड़नाले चल रहे हैं, दूसरी दृष्टि से देखो तो जल एक ही है। तो ऐसे प्रभावपूर्ण जमुना जल परम धाम में बह रहा है, शीतलता प्रदान करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। इसी तरह हमारे दिल में भी भक्ति रूपी यमुना इसी तरह बहे। भक्ति रूपी यमुना हमारी भक्ति 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति बोलते हैं ना, 10 घड़नाले हैं तो हमारी भक्ति को भी 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। तो ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति की नहरें लहरें 10-10 भाव से बहे
ताकि हम उस दिव्य परम धाम के यमुना में भी स्नान कर सकें। जब तक संसार में है तो भक्ति रूपी यमुना में, मेहर रूपी यमुना में स्नान करें। जब परम धाम जाएंगे, राज्य का आदेश होगा, तो वहाँ के यमुना में, वहाँ के 25 पक्ष में हम आनंद लेंगे, ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान से जगाने वाला ये तारतम महामंत्र और तारतम वाणी, उसी में परिक्रमा ग्रंथ के श्री यमुना जी के वर्णन हम लोगों ने सुना। तो हमारे पारायण का सार भी यही है कि हम सब भी अपने जीवन को यमुना की तरह प्रवाहमान करें और संसार में सुख शीतल करूं, संसार का ये भाव सर्वत्र परिव्याप्त करते हुए चलें। यही प्राणनाथ जी का आदेश है जो आज पारायण के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ पारायण की पूर्णावधि हो रही है। अब पूज्य महाराज जी अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा का रसपान कराएंगे। जय जयकार के साथ बोलो सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पारायण महोत्सव की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।